पाकिस्तान सिफारती महाज पर सरगर्म बिलावल भुट्टो जरदारी वफ़द के हमरा न्यूयॉर्क पहुँच गए। पाक भारत कशीदगी के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखेंगे। 2 जून को बिलावल भुट्टो की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। पाकिस्तानी वफ़द न्यूयॉर्क में अमरीकी थिंक टैंक और कांग्रेस के अरकान से भी मुलाकातें करेगा। बिलावल भुट्टो 5 जून को अमरीकी थिंक टैंक मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट में मुनक़्क़िदा कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। पाकिस्तानी वक्त में मुसद्दिक मलिक, सेनेटर शहरी रहमान, खुर्रम दस्तगीर, तहमीना जंजुआ, जलील अब्बास जिलानी और हिना रब्बानी खर शामिल। शंग्रीला डायलॉग पाकिस्तान ने साउथ एशिया क्राइसिस मैनेजमेंट के हवाले से 8 अहम निकात पेश कर दिए। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने खिताब में कहा कि हमें इदारा जाती प्रोटोकॉल हॉटलाइंस को मौसर बनाने की ज़रूरत है। एशिया पैसिफिक को मजबूत बनाने के लिए साउथ एशिया को कभी भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। साउथ एशिया में 2 एटमी ताकतें पाकिस्तान और भारत में मौजूद हैं, जिनके दरमियान मसला कश्मीर अभी तक हल तलब है। दोनों ताकतों के दरमियान कई दूसरे हल तलब इशूज़ भी पाए जाते हैं। ये तनाज़ुआत किसी भी वक्त काबू से बाहर हो सकते हैं। जो दहशत गर्द हैं, जो कि खून के प्यासे हैं, जो कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली उनको नहीं भाती, जो कि अगयार के एजेंट हैं, उनका तो रास्ता आपको रोकना चाहिए। उनके हथकंडों को आपने नाकाम बनाना है। आइंदा बजट में जो PSDP, जो फेडरल डेवलपमेंट फंड जो होगा चारों सूबों के लिए और वफाक के लिए, मेरा ख्याल है कि वो PSDP 1000 अरब का होगा। तो इस 1000 अरब में तकरीबन 250 अरब का फंड सिर्फ बलूचिस्तान के लिए है। हिंदुस्तान को ऐसी शिकस्त दी कि वो सारी उम्र याद रखेगा। हमने 1971 की शिकस्त का बदला ले लिया। बलूचिस्तान को कोई गिला है तो बैठ कर तय करना चाहिए। दहशतगर्द अखियार के एजेंट है, तरक्की के अमल को मुतासर करना चाहते हैं। दहशतगर्दों का रास्ता बलूचिस्तान के लोगों को खुद रोकना चाहिए। बलोच अमायदीन बताएं वो कौन से नकाइस हैं जो ठीक कर सकते हैं। भटके लोगों को वापस लाने के लिए मिलकर काबिशें करनी चाहिए। दहशतगर्दों को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान ग्रैंड जिरगे से खिताब। कहा कि कौमी यकजहती के लिए फंड्स की कमी को रुकावट नहीं बनने देंगे। बलूचिस्तान की तरक्की के लिए 250 अरब रुपए देंगे। हमने कौम में इत्तेहाद और इत्तेफाक बरकरार रखना है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी ग्रैंड जिरगे में शिरकत। भारतीय फौज की पहली बार अपने लड़ाका तैयारों की तबाही की तस्दीक। पाकिस्तान ने जंगी तैयारे मार गिराए, भारत ने सरकारी तौर पर तस्लीम कर लिया। भारतीय चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने ब्लूमबर्ग टीवी को इंटरव्यू में सच उगल दिया। पाकिस्तान एयरफोर्स के हाथों अपने तैयारों की तबाही का एतराफ़। जनरल अनिल चौहान ने कहा कि पाकिस्तान से लड़ाई में लड़ाका तैयारे खोए हैं। भारतीय चीफ ऑफ द एयर स्टाफ की जानिब से ये भी कहा गया कि मार गिराए तैयारों की तादाद बताने से गुरेज। कितने तैयारे तबाह हुए? टीवी मेज़बान के सीधे सवाल पर कहा कि हम ये नहीं तय कर सकते कि गिराए गए। अहम सवाल ये है कि क्यों गिराए गए। हमने फ़ज़ाई लड़ाई में अपनी गलती पहचानी और 2 दिन बाद इस्लाह की। 6 तैयारे गिराने के बाद बयान को गलत करार दिया, मगर मुतबादिल अदाद शुमार नहीं बताए। जनरल अनिल चौहान ने अमरीकी सालसी जौहरी जंग का खतरा गैर हकीकी करार दे दिया। हुकूमत ने बलूचिस्तान में तमाम दहशतगर्द तंजीमों को फितना-उल हिंदुस्तान का नाम दे दिया। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस तमाम दहशतगर्द तंजीमें फितना-उल हिंदुस्तान कहलाएंगी। ये नाम इन दहशतगर्द तंजीमों के असल नज़रिए, अज़ाइम और मकासद को उजागर करता है। वज़ारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। PP 52 सुमरियाल में ज़िमनी इलेक्शन का मेला सज गया। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। मुस्लिम लीग नून की हिना अरशद बड़ाइच और PTI के फ़ाखिर घुमन के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। पीपल्स पार्टी के राहिल कामरान चीमा और TLP के चौधरी शफाकत भी मुकाबले का हिस्सा। निशस्त नून लीग के रुकने पंजाब असम्बली चौधरी अरशद बड़ाइच के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। हल्के में 2,96,000 से ज़ायद वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। 185 पोलिंग स्टेशन में से 11 इंतहाई हसास करार। हल्के में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात।
पेट्रोल ₹1 फी लीटर महंगा, नई कीमत ₹253.63 मुक़र्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत ₹254.64 फी लीटर बरकरार। नई कीमतों का इतलाक हो गया, वजारत ख़जाना का नोटिफिकेशन जारी। LPG की कीमत में ₹4.62 फी किलो कमी, नई कीमत ₹240.53 मुक़र्रर। ओगरा ने LPG की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। घरेलू सिलेंडर ₹54.60 सस्ता, घरेलू सिलेंडर की नई कीमत ₹2,838 मुक़र्रर। जंगबंदी की पेशकश पर हमास का रद्द-ए-अमल नाकाबिल कबूल है। हमास को जंगबंदी तजवीज़ को कबूल करना चाहिए। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ, इसराइल हमास को शिकस्त देने के लिए कार्रवाइयाँ जारी रखेगा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की धमकी, हमास ने इसराइली दावों की तरदीद कर दी, जंगबंदी तजवीज़ को मुस्तरद नहीं किया। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ के बयान से ज़ाहिर होता है कि वो इसराइल की तरफ हैं। हमास मुस्तकिल जंगबंदी और इसराइली फ़ौज का इनखला चाहती है। सीनियर रहनुमा हमास बासिम नईम का रद्द-ए-अमल। रूस के इलाके बयानसिक में पुल ट्रेन पर गिर गया, 7 अफराद हलाक, 30 जख्मी, हलाकतों में इजाफे का खदशा। ट्रांसपोर्ट ऑपरेशंस के दौरान ये वाक़या गैर कानूनी मुदाखलत के सबब पेश आया। वाक़े में कई गाड़ियों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। हादसे में ट्रेन की कई बोगियां और पटरी मुतासर हुई। मॉस्को रेलवेज़ का हादसे पर बयान। ईरान ने एटमी तवानाई एजेंसी की रिपोर्ट को जानिबदार करार दे दिया। ईरान ने यूरेनियम की अफजोदगी में तेज़ी में इजाफा किया। एटमी एजेंसी ने ताउन को इत्मीनान बख्श करार दिया। ईरान का बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी की रिपोर्ट पर शदीद एहतजाज। ईरान के मिलिट्री डॉक्ट्राइन में एटमी हथियारों की जगह नहीं। ईरान की तमाम सरगर्मियाँ IAEA की ज़ेर निगरानी है। न्यूक्लियर तवानाई दाखिली सतह पर तैयार करने पर कोई आलमी पाबंदी नहीं। ईरान की कोई ऐसी तनसीब या सरगर्मी नहीं जो जाहिर ना की गई हो। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का एटमी तवानाई एजेंसी की रिपोर्ट पर बयान। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज़ करने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत काउंटर टेररिज्म कमेटी और हार्डन दी स्टेट कमेटी का तीसरा इजलास। मोहसिन नकवी ने कहा कि मुल्क से गैर कानूनी स्पेक्ट्रम के खात्मे के लिए वफाकी और सूबाई इदारों को मिलकर काम करना होगा। तमाम इदारों को मिलकर वन डॉक्यूमेंट सिस्टम को मुकम्मल तौर पर नाफिज करना होगा। बेकारी माफिया मुल्क की बदनामी का बाइस बन रहा है, इनसे सख्ती से निपटा जाए। गदाकरी को नाकाबिल ज़मानत जुर्म करार देना ज़रूरी है। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, कोई अब हम और कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके कि हम अब सड़कों पे आएँ, गलियों में आएँ और जगह जगह हम एहतजाज करें पूरे पाकिस्तान में। और उसके लिए उन्होंने कहा है कि मैं उसको लीड करूँगा यहाँ से जेल से एज चेयरमैन, मैं डील करूँगा उसके साथ। और ये जो जितनी कार्रवाई और मूवमेंट है वो अब मेरी डायरेक्शन के नीचे हो। कहा है कि उसका मैं प्लान बना के उनको बताऊँ। इतनी सीरियसनेस मैंने नहीं देखी जो अपनी मूवमेंट में आने लगी। बानी PTI ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया। एहतजाजी तहरीक का मरकज़ इस्लामाबाद नहीं होगा, मुल्क भर में एहतजाजी तहरीकें चलाएंगे। बानी ने कहा कि हमें दीवार के साथ लगाया गया, हमारे पास सड़कों पर आने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा। बानी ने कहा कि मुल्क भर में एहतजाज करेंगे, जेल से लीड करूँगा। सेनेटर अली जफ़र की मीडिया टॉक।